का स्वागत है क्रैक मैथ टिप्स में। आज मैं आपको क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 बिल्कुल आसान तरीके से और कंसेप्ट के साथ कराऊंगा। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पहला दिया है 135 और 225। तो चलिए हम इसका एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए 135 और 225 लिखेंगे। यहाँ क्या है, 225 बड़ा है, 225 बड़ा है किससे, 135 से, 135 से। अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। आपका क्यू क्या है, भागफल है, क्यू आपका भागफल है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वाटिएंट, और आर क्या है आपका शेषफल है जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 225 बराबर 135। ठीक है, अब इसमें छोटा हमारा 135 है, 225 बड़ा है, तो 135 से हम 225 में भाग देंगे। ठीक है, 135 से भाग देंगे 225 में, तो कितना बार जाएगी हमारी भाग, एक बार जाएगी। ठीक है, तो एक बार जाएगी तो 135 लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से 5 से 5 घटाएंगे 0, यहाँ हो जाएगा, हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 3 जा आपका 9, और यहाँ बचेगा 1। जब हासिल ले लिए तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, हमारा शेषफल कितना आया है, 90। अब क्या लिखेंगे यहाँ से, चरण पहले में क्या लिखेंगे, 225 बराबर 135 गुणे भागफल हमारा कितना है 1 प्लस शेषफल कितना हमारा 90, शेषफल हमारा कितना आया 90। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा शेषफल आया है उतना ऐसे ही भाग करेंगे हम जिससे भाग दिए थे। अब 90 से हम भाग करेंगे 135 में, तो ये अभी हमारा भागफल एक ही बार जाएगा, 90 वन जा 90, 90 करने 90। अब यहाँ हो जाएगा 5 घटाएंगे तो, और ये 13 में से 9 जा 4, हमारा कितना आया शेषफल 45। अब लिखेंगे चरण दूसरा में हमारा भाज्य कितना है 135, और हमारा देखिए भाजक क्या है 90, और भागफल कितना है 1, और शेषफल कितना है हमारा 45। ठीक है, 45 गड़बड़ हो गया है, सट गया है, 45। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 45 से अब भाग कितने में करेंगे 90 में, तो 45 से भाग देंगे अब 90 में, तो क्या होता है 45 दूना कितना होता है 90 होता है, 45 दूना 90, हमारा क्या आ जाएगा शेषफल 0, शेषफल 0 आ गया। अब लिखेंगे चरण तीसरे में हमारा भाज्य कितना है 90, भाजक कितना है 45, और भागफल कितना है 2, और शेषफल क्या है 0। अब लिखेंगे हमारा अंतिम
शेषफल क्या है, जीरो है, जीरो है, वह भाजक 45 है, 45 है, हमारा भाजक क्या है, 45 है। अब लिख देंगे अतः HCF 135 और 225 का हमारा जो HCF है कितना है, 45 है। क्या है, 45। हमारा आंसर निकल गया है। इसी तरह आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF निकालेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी लिख लिए यहाँ पर। क्या दिया है, 196 और 38,220। तो लिखेंगे यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से। अब क्या हम सीधे लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम 38,220 बराबर 196 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम 196 से हम भाग देंगे 38,220 में। 196 से भाग देना 38,220। तो जब भाग करेंगे तो हमारा भाग कितना बार जाएगा, पहले तो एक बार जाएगा, तो 196 लिखेंगे। हमारा एक बार जाएगा तो 196 ही आएगा। अब यहाँ 2 है, 2 से 6 घटाएंगे तो यहाँ घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो 12 में 6 जा 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ 17, 17 में से 9 जा 8, यहाँ बचेगा आपका 2, 2 में से 1 जा 1, 186। अब अगला स्टेप आपका 2 यहाँ उतर जाएगा। अब 196 का हम कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इतना, तो 196 का मल्टीप्लाई हमें 9 बार, मतलब 196 को हमें 9 बार गुणा करना पड़ेगा। 196 का गुणा जब 9 बार करेंगे, मतलब कि 196 का पहाड़ा जब 9 बार पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 1764। कितना आएगा, 1764। अब यहाँ देखिए 2 से 4 नहीं घटेगा, 2 में से 4, तो क्या लेंगे, यहाँ हासिल लेंगे तो यहाँ आएगा 12, 12 में से 4 जा 8, और यहाँ बचेगा आपका 5 और यहाँ बचेगा 6, तो 5 से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 में 6 जा 9, और यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में 7 घटाएंगे 0, 1 से 1 घटाएंगे 0। अब अगला स्टेप 0 यहाँ पर उतर जाएगा। अब 196 पची होता है आपका 980। कितना होता है, 980। आपका 0 आ गया, आप शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसी को हम चरण 1, चरण पहले में यहाँ बराबर लिखे थे भाज्य को, और ये हमारा क्या है, भाजक है, और भागफल कितना आया हमारा 195 आया, और शेषफल कितना आ गया, 0। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा शेषफल कितना है, शेषफल हमारा कितना है, 0 है, 0 है, वह भाजक क्या है हमारा 196 है, 96 है। अतः HCF 196 और 38,220 का HCF हमारा क्या हो जाएगा, 196। ठीक है, हमारा यही आंसर होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका 867 और 255। तो लिखेंगे यहाँ 867 बड़ा है 255 से, 255 से बड़ा है। अब लिखेंगे
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, अब लिखेंगे चरण पहले में हमारा 867 क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, भाज्य होगा। 867 बराबर 255। अब हम इधर भाग करेंगे 255 से 867 में, 255 से भाग करेंगे 867 में। ठीक है, तो 255 का हम पढ़ा टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 765। कितना आएगा, 765। हम पहले ही से गुणा और भाग मतलब गुणा कर लिए हैं कि टाइम नहीं वेस्ट हो। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। और यहाँ देखिए 6 से 6 घटेगा तो आपका 0, और 8 में 7 घटाएंगे तो 102 आ गया। अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ 867 बराबर 225 लिखे हैं, और हमारा भागफल कितना आया है यहाँ पर 3, और शेषफल कितना आया हमारा 102। अब लिखेंगे चरण दूसरे में अब हम 102 से भाग देंगे 255 में, 102 से भाग देंगे 255 में, तो हमारा भाग जाएगा 2 बार, तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा, 204। 102 दूना 204। अब घटाएंगे यहाँ से, 5 में से 4 जाए 1, और ये हो जाएगा हमारा 5, 51 हो जाएगा, और ये 2 से 2 घटेगा 0। अब लिखेंगे यहाँ से चरण दूसरे में हमारा भाज्य कितना है, 255 बराबर हमारा भाजक कितना है 102, और भागफल कितना है 2, और शेषफल कितना है 51। अब लिखेंगे चरण तीसरा। अब क्या करेंगे, 51 से भाग देंगे हम 102 में, 51 से भाग देंगे 102 में, तो 51 दूना 102 होगा, हमारा कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे चरण तीसरे में 102 हमारा क्या है, भाज्य है, और यहाँ पर देखिए भाजक कितना है 51, और गुणे भागफल कितना है 2, और शेषफल कितना आ गया 0। तो अब लिख देंगे शेष फल बराबर हमारा कितना आ गया, शेषफल 0 है, वह भाजक क्या है 51 है, अतः HCF 867 और 255 का हमारा HCF कितना हो जाएगा 51। कितना हो जाएगा 51, हमारा 51 HCF आएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक है। थोड़ी लाइट कट गई होगी तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, हम मोबाइल का टॉर्च बार देते हैं। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 लिख दिए हैं। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि अर्थात
b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6। हमें सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है, इधर लिख लेते हैं। हमारा यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और हमें बताना क्या है, हमारा लॉजिक दिया क्या है कि 6q प्लस 1 फिर 6q प्लस 3 फिर 6q प्लस 5। हमको बताना है कि इस रूप का कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होता है कि नहीं। तो हमें यही तीनों लॉजिक प्रूव करना है, ठीक है। तो b बराबर हम क्या मान लिए 6। तो देखिए तब हम लिखेंगे, तब शेष जो होगा आपका, ये देखिए यहाँ पर ये 6 जो जितना आपका दिया है ये क्या है, आपका भाजक है। तो लिखेंगे तब शेष 6 से कम होगा, 6 से कम होगा, 6 से कम होगा। तो लिखेंगे r बराबर आपका 6 से कम होगा, मतलब 0 से लेके 1 0 1 2 3 4 5 शेषफल इतना आ सकता है हमारा, ठीक है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारा क्या होता है सूत्र, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे केस 1, केस पहले वाले केस में क्या होगा, हम क्या रखेंगे कि हमारा जो शेषफल होगा r बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, r बराबर 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, a माने ना, यहाँ पर माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 6q प्लस, हम शेषफल क्या माने हैं 0, r बराबर क्या रखेंगे 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q। देखिए 6q आ गया जो हमारा एक धनात्मक सम पूर्णांक है। तो ये हमारा क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। और एक बात आपको ये भी बता देते हैं कि लिखेंगे चूंकि q कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या आता है। क्या आएगा, सम संख्या आएगी, सम संख्या आती है। मान लीजिए हम q को मान लेते 3, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 6 गुणे 3, तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 18, ठीक है। q की जगह पर हम 2 रखेंगे तो 6 दूना 12। चाहे हम विषम संख्या से 6 में गुणा करें चाहे सम संख्या से, तब भी हमारा हमेशा क्या आएगा, 6 से किसी संख्या से गुणा करेंगे हमारा सम ही संख्या आएगी। 7 से 6 में गुणा करते हैं तो हमारा कितना आएगा 42 भी क्या आपकी सम संख्या है, ठीक है। तो इस पर तो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं आया। अब हम केस दूसरे पे चेक करते हैं। केस दूसरा पे क्या हो जाएगा, हमारा r बराबर 1 लेंगे। क्या लेंगे, r बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। अब देखिए ये आपका क्या है, सम है। क्या है, सम है, सम संख्या है। और एक क्या है आपका विषम है। क्या है, विषम। और आप जानते होंगे कि सम में विषम संख्या को जोड़ा जाता है तो हमारा क्या आता है, विषम आता है। क्या आता है, विषम।
6 में आप एक ही जोड़ लीजिए, देखिए 7 आ रहा है, 7 आपका विषम है। 6 में आप 3 जोड़िए तो 9, 9 भी आपका क्या होता है, विषम संख्या होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1। अब देखिए केस तीसरे में क्या लेंगे हम, r बराबर क्या लेंगे 2, तो हमारा हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2। अब देखिए ये हमारा सम संख्या है, तो सम में सम जोड़ेंगे, ये भी हमारा सम है, तो सम में जब सम को जोड़ेंगे तो हमारा सम ही आएगा, सम ही संख्या आएगी। ठीक है, हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं आएगा। ठीक है, अब लेंगे केस 4। केस 4 में हम क्या लेंगे, r बराबर 3 लेंगे, तो हो जाएगा आपका a बराबर 6q प्लस 3। अब देखिए ये आपका सम है और ये आपका विषम है, तो सम में जब विषम को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, विषम ही आएगा। क्या आएगा, विषम। तो हमारा यह विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया, तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2। ठीक है, अब लेंगे हम केस 5वीं केस जब लेंगे तो r बराबर हम रखेंगे 4। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। अब देखिए ये 6 आपका सम और a भी सम, और सम में जब हम सम को जोड़ेंगे तो हमारा सम ही आएगा। सम संख्या में जब सम को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, सम ही आएगा, सम संख्या आएगा। तो ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं आया। अब देखते हैं केस 6वीं लेते हैं केस, तो केस 6 में क्या लेंगे, r बराबर हम 5 लेंगे, और हमारा शेषफल 5 ही तक आएगा, ये हम लिए थे ही। अब यहाँ अब लेंगे a बराबर 6q प्लस 5। अब देखिए ये 6q आपका ये तो सम है और ये 5 के आपका विषम है, तो सम में जब विषम को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आता है, क्या आता है, विषम आता है। क्या आता है, विषम। तो हमारे यह विषम धनात्मक पूर्णांक आ गया, तो इसको मान लेते हैं हम तीसरा। अब देखिए समीकरण उधर एक, देखिए हम r बराबर 0 से लेकर 5 तक हम चेक कर लिए, केस 5 तक, आप केस 6 तक चेक कर लिए, शेषफल हम 5 तक रख कर। अब देखिए हमारा यहाँ से समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 और समीकरण 3 से लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, हमें देखिए यहाँ से समीकरण 3 से 6q प्लस 5 प्राप्त हुआ है। यहाँ से देखिए समीकरण दूसरे से 6q प्लस 3 प्राप्त हुआ है, और समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त हुआ है, 6q प्लस 1। तो लिख देंगे समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं।
तो हमें इनका क्या निकालना होगा, HCF 616 और 32 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो चलिए हम इसका HCF निकालेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 का हल हमारा क्या दिया था, किसका HCF निकालने के लिए बोले हम, HCF 616 और किसका, 32 का। ठीक है, हमें क्या निकालना है, HCF ज्ञात करना है। अब लिखेंगे यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारा क्या है, 616 किससे बड़ा है, 616 बड़ा है 32 से। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे चरण पहला में लिखेंगे 616 बराबर 32। ठीक है, अब 32 से हम भाग देंगे 616 में, भाग करते हैं 32 से 616 में। अब यहाँ हमारा 32 को एक बार लेकर जाएंगे, 32 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 32 आएगा। यहाँ देखिए हासिल लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जा 9, यहाँ बचेगा आपका 5, 5 में से 3 जा 2, यहाँ हो जाएगा आपका 6 उतर जाएगा। अब क्या करेंगे, 32 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे टेबल 9 बार, तो 32 नमा होता है आपका 288। अब आपका क्या आ जाएगा, घट के यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे हासिल, तो 16, 16 में से 8 जा 8, यहाँ बचेगा 8, 8 से 8 घटाएंगे 0 और 2 से 2 घटाएंगे 0। तो हमारा यहाँ पर भाज्य बराबर लिख ही दिए हैं हम, भाजक हमारा 32 है और भागफल कितना आया है हमारा 19 और शेषफल कितना आया है 8। अब हम 8 से भाग करेंगे 32 में, तो 8 से भाग करेंगे 32 में, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, हमारा क्या आ गया, शेषफल 0। अब लिखेंगे चरण दूसरे में लिखेंगे 32 बराबर हमारा भाजक क्या है 8 और भागफल कितना है 4 और शेषफल कितना है 0। अब यहाँ लिखेंगे हमारा शेषफल कितना है, शेषफल 0 है व भाजक हमारा कितना है 8 है। तो भाजक जो हमारा 8 है तो वही हमारा HCF हो जाएगा, तो लिखेंगे HCF 616 और 32 का HCF हमारा कितना हो जाएगा 8। तो हमारे कितने स्तंभ बनेंगे 8, लिखेंगे अतः 8 स्तंभ, 8 स्तंभ। यही पूछा था कि कितने स्तंभ होंगे, तो 8 स्तंभ हो सकते हैं, होंगे 8 स्तंभ बनेंगे या होंगे। आपका आंसर यही होगा, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में हम लिखेंगे माना पूर्णांक a के लिए यहाँ b बराबर क्या रखेंगे 3। ठीक है, b बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे तब जब b बराबर 3 होगा तो r बराबर आपका, तब r बराबर क्या होगा 3 से कम होगा, 0 1 2, ये आपका क्या होगा r बराबर। ठीक है, अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड
विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे केस 1। केस 1 में लिखेंगे r बराबर क्या लेंगे हम 0। तो हमारा हो जाएगा आपका a बराबर पूर्णांक क्या माने a बराबर 3m प्लस r बराबर क्या रखेंगे हम 0। क्या रखेंगे 0। यहाँ पर सूत्र आपका यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखे नहीं है, यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो r बराबर हम क्या रखेंगे 0। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर हमारा कितना आएगा 3m। अब हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, लिखेंगे स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब देखिए वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 9m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 कोष्टक में 3m स्क्वायर। हम ऐसा क्यों इसको माने हैं, क्योंकि हम 3m स्क्वायर के बराबर मानेंगे, माना 3m स्क्वायर बराबर कैपिटल M। तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3 या 3m स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे कैपिटल M रखेंगे। तो हमारा a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3m। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे केस दूसरा। केस दूसरे में हम क्या रखेंगे r बराबर हम क्या लेंगे 1 लेंगे, r बराबर 1। तो हो जाएगा a बराबर 3m प्लस 1। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो इधर से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा आपका a स्क्वायर। अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2a की जगह क्या है 3m और b की जगह क्या है 1। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ये 2 3 6m, a1 का स्क्वायर 1। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन क्या करेंगे a स्क्वायर बराबर तो आपका वैसे ही रहेगा, यहाँ से हम क्या कॉमन करेंगे 3 कॉमन करेंगे, तो अंदर बचेगा 3m स्क्वायर प्लस 2m, फिर प्लस 1 को बाहर करते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर क्या मानेंगे, माना यहाँ लिखते हैं, माना 3m स्क्वायर बराबर प्लस 2m, 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर कैपिटल M। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3, यहाँ पर क्या रखेंगे कैपिटल M प्लस 1, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या लेंगे केस तीसरा लेंगे, तो r बराबर क्या रखेंगे आप 2, तो हो जाएगा a बराबर 3m प्लस 2। अब लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर
3m+2 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर और इसको a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9m² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पे क्या है 3m गुणे b की जगह पे 2, तो हो जाएगा a² बराबर 9m² प्लस 2 3 6 दूना 12 12m प्लस 4। ठीक है, अब हम a² बराबर क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3m² प्लस 4m सॉरी यहाँ से 4 कॉमन नहीं हो रहा है, रुकिए इसको हम इतना काट देते हैं, गलती कुछ नहीं हुई है, बस हमको इसको तोड़ना था। e² बराबर क्या हो जाएगा 9m² प्लस 12m प्लस इस 4 को हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, 3 + 1 में तोड़ेंगे तो हमारा 3 कॉमन हो जाएगा। e² बराबर यहाँ से हो जाएगा 3 कॉमन करेंगे तो 3m² प्लस यहाँ से आपका बचेगा 4m प्लस यहाँ जब 3 कॉमन कर लिए तो 1 बचेगा और ये +1 बाहर। अब क्या मानेंगे हम, क्या माना 3m² प्लस 4m प्लस 1 बराबर क्या मानेंगे कैपिटल M, तो a² बराबर क्या हो जाएगा 3M प्लस 1, ये आपका 1 इधर रहेगा तो a² बराबर आपका क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। इसको हम क्या मानेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, और जहाँ नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक करके ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए 5वां क्वेश्चन दे रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 का हल, लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a है व b बराबर आपका 3 है। कितना है, b बराबर 3 है। जब b बराबर हमारा 3 है तो लिखेंगे अर्थात हमारा शेषफल जो होगा 3 से कम होगा। r बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है a बराबर BQ प्लस R। यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट में लिखेंगे आर बराबर क्या लेंगे 0, तो आर बराबर 0 लेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बराबर 3m प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे घन, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर, ये हो जाएगा आपका 3m, यहाँ से आएगा तो 3m का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से ये 0 आपका 0 ही नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से ए क्यूब बराबर 3m का क्यूब, तो हो जाएगा 27m पे क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे ए क्यूब, हमें यहाँ ए क्यूब बराबर हो गया, यहाँ से हम क्या करेंगे 9 कॉमन करेंगे तो बचेगा अंदर 3m क्यूब। अब क्या हम करेंगे, मानेंगे क्या, माना 3m पे क्यूब बराबर कैपिटल M। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 9m, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब लेंगे केस कितना, केस सेकेंड, केस सेकेंड में हो जाएगा आर बराबर हम क्या लेंगे 1, तो हमारा हो जाएगा ए बराबर 3m प्लस 1। अब लिखेंगे घन करने पर, अब घन करेंगे तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ए क्यूब बराबर 3m प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से ए क्यूब बराबर ये हो जाएगा 3m का क्यूब क्या हो जाएगा 27m पे क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ रहे हैं इसको, फिर प्लस 3a भी होता है तो 3a की जगह क्या दिया है 3m, और b की जगह क्या दिया है 1, और कोष्टक में a प्लस बी होता है तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा ए क्यूब बराबर 27m पे क्यूब प्लस 3 त्रिका 9, 9m का गुणा जब हम 3m में करेंगे तो क्या आ जाएगा 27m स्क्वायर, फिर 9m का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9m प्लस a1। अब यहाँ से हम कॉमन करेंगे ए क्यूब बराबर, यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो 9 कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 3m पे क्यूब प्लस यहाँ भी 3 बचेगा 3m स्क्वायर प्लस m, और यहाँ पर बचेगा प्लस 1। अब यहाँ इसके बराबर मानेंगे, माना 3m पे क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 1 बराबर कैपिटल M, तो हो जाएगा ए क्यूब बराबर इतने की जगह क्या रखेंगे कैपिटल M, तो हो जाएगा 9m कैपिटल M प्लस 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ध्यान से देखिएगा। अब लेंगे हम केस 3, केस 3 में क्या हो जाएगा हमारा r बराबर 2, तो हो जाएगा a बराबर 3m प्लस 2। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, इधर से हो जाएगा 3m प्लस 2 का होल क्यूब, इसको ए प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ देंगे तो ए क्यूब बराबर यहाँ हो जाएगा 27m पे क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 3ab होता है तो 3a की जगह दिया है 3m और b की जगह दिया है 2, और कोष्टक में होता है a प्लस बी तो 3m प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ए क्यूब बराबर 27m पे क्यूब प्लस 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 तेईं 54, और m मिल के स्क्वायर 54m
स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए 3 मतलब कि 3 जा 9, 9m और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36m प्लस ये हो जाएगा आपका 8, 8 को अंत में लिखेंगे। अब लिखेंगे ए क्यू बराबर, यहाँ से क्या करेंगे 9 कॉमन करेंगे, तो 9 कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 3m पे क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 6m स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4m और प्लस 8, क्योंकि 8 को हम कॉमन नहीं कर सकते। अब यहाँ से हो जाएगा ए क्यू बराबर इतने का हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। माना, लिख लेते हैं भैया, माना कि 3m पे क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर कैपिटल M, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 9m प्लस क्या हो जाएगा 8, समीकरण इसको मान लेंगे 3, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m फिर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही हमें प्रूव करना था, हम प्रूव कर दिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत आपके लिए ही की जाती है, ठीक है। और जहाँ नहीं समझ में आया होगा उस वीडियो को बैक करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो तो कभी गायब होने वाली नहीं है, हमेशा आपके सामने मिल जाएगी, जब चाहे तब आपको मिल सकती है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं।